मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा घर में रहती है, फिर वो निकलती है, फिर उसको वैतरणी पार कराना पड़ता है। अगर लड़का अग्नि नहीं देगा तो वैतरणी पार नहीं होगी। वैतरणी एक नदी है जो कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग लोक से पहले मिलती है, मतलब वैतरणी पे आत्माएं अटकी पड़ी हैं जी, जिनको कोई अचानक मृत्यु हो जाती। तो फिर कोविड में तो वहाँ पे रश बढ़ गया होगा, कुंभ का मेला तो वहाँ भी लगा पड़ा होगा फिर कोविड के बाद। तो कोविड में बहुत सारे लोग अचानक मरे। तो और ये जो कुंभ में मरे हैं लोग, इनके बारे में हम क्या कहेंगे कि इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी क्योंकि अचानक मौत हुई है भगदड़ में, या ये डायरेक्ट सीधा बिना स्वर्ग नर्क, बिना कैलकुलेशंस, बिना इनके हिसाब किताब के सीधा मोक्ष प्राप्त करेंगे क्योंकि इनकी मौत हुई महाकुंभ है। ठीक है, जिसको जैसे लेना वैसे लोग। हो सकता है इन बेवकूफ परिवारों के लोग बोल रहे हो अरे क्या मौत थी यार, महाकुंभ में ही मौत मिल गई, वहां गए थे मोक्ष प्राप्त करने, वहीं से सीधा मोक्ष को निकल लिए, वापस आए ही नहीं। तो ये जो जीवन मरण का चक्र है, इससे कहते हैं कि इस झंझट से, पहले तो ये बोलते हैं झंझट से निकल जाने के लिए, इस जीवन मरण के बंधन से और ये चक्र से मुक्त होने को मोक्ष कहते हैं। मतलब फिर आप एकदम अलग लेवल पे चले गए, आपका ना कोई जन्म होगा, ना कोई हिसाब किताब होगा, ना कुछ होगा, उसको मोक्ष बोला जाता है, जीवन मरण से छुटकारा। पहली बात तो ये ना मनुष्यों की लाइन है, जिसकी जिंदगी मजेदार हो उसे मोक्ष क्यों चाहिए? मेरी जिंदगी बड़ी मजेदार है, आई एम ऑलवेज हैप्पी, है ना। मैं अपनी जिंदगी में रोमांच लाता रहता हूँ, प्रयोग करता रहता हूँ, उठा पटक करता रहता हूँ, मेरी जिंदगी बहुत मजेदार है। थाईलैंड में बैठा हूँ, मेरा तो स्वर्ग नर्क मोक्ष सब यही है ना। 16 के करीब कंट्री घूम चुका हूँ। तो जिसकी जिंदगी बोरियत है, जिससे ईएमआई नहीं निकल रही है, जिसकी बीवी रोज झाड़ू लेकर के पीट रही है उसको, जिसके माँ बाप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, जिसकी जिंदगी एक जिंदा लाश बनी पड़ी है, वो कहेगा ना मुझे जीवन मरण से छुटकारा दिला दो। भाई मेरी तो जिंदगी इतनी मजेदार है, मैं तो कह रहा हूँ हर बार मुझे यही जीवन दो। अगर ऐसा होता हो तो